नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदा हमें मिलता है। स्टॉक मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय तक टिके रहते हैं तो इससे और ज्यादा फायदा मिलता है। और ये फायदा कितना मिलता है इस वीडियो में हम आज प्रूफ के साथ देखेंगे और समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक इन्वेस्ट करके और इन्वेस्टेड रहने का जो फायदा है हमें कितना मिलता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारे पास कुछ अतिरिक्त पैसा जमा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो हमारे पास सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम इसे एफडी कर दें, चाहे वो 1 साल का हो या 5 साल का हो। अब इन एफडी में हमें कितना पैसा मिलता है? 3%, 5% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिलता है। उससे ज़्यादा हमारे दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दें, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो, हाफ ईयरली बेसिस पे हो, ईयरली बेसिस पे हो। और कंपनी हमें एक लमसम अमाउंट बता देती है कि मैच्योरिटी पे आपको इतना मिलेगा, और हम आंख बंद करके एक निश्चित समय अंतराल पे इन्वेस्ट करते रहते हैं। वहां पर भी हमें थोड़ा एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। उससे आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं तो हमें रिस्क फ्री लगता है। आज के टाइम में जो लोग सोचते हैं वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी 12 से 15% का रिटर्न बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादातर जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड की कंपनियां अगर आपको 12 से 15% आपके पैसे पे रिटर्न दे रही है तो कहीं ना कहीं वो इससे ज्यादा कमाती है, तभी तो आपको दे रही है आपके पैसे पे रिटर्न। तो वो कहां से कमाती है पैसा? म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां जो है आपके पैसे को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, और उसी प्रॉफिट में से आपको 12 से 15% का रिटर्न कंपनी दे देती है और आप उसमें खुश हो जाते हैं। यदि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कितनी तेजी से ग्रो हो सकता है, आप ये अंदाज भी नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते हैं। आपने सुना होगा या YouTube पर वीडियो भी देखा होगा विप्रो कंपनी के बारे में कि 1980 में किसी ने विप्रो कंपनी में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, तो आज वो कम से कम 750 करोड़ रुपए का मालिक होगा। तो 10,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट आज 30-40 सालों में 750 करोड़ रुपया हो गया। तो ऐसी कई कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को 15-20 वर्षों में करोड़पति बनाया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। और जब आप एक समय के बाद जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या होता है कि इनसे कई प्रकार के फायदे हैं। एफडी में आपको मैच्योरिटी पर ही पैसा मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आप जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किए हैं आपको डिविडेंड भी मिलता रहता है निश्चित समय अंतराल पे। आपके शेयर्स के ऊपर बोनस मिलते हैं, आपका स्टॉक स्प्लिट होता है, इस सब के फायदे आपको मिलते हैं एज ए शेयर होल्डर। तो इन सब के बारे में आज हम एक कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं और लाइव आपको दिखाएंगे कि उस कंपनी में अगर आज से हमने 20-22 वर्ष पूर्व कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था तो वो हमारा पैसा आज कितना बन गया। आज हम बात कर रहे हैं मदरसन सुमी के बारे में। मदरसन सुमी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, जो कि रियर व्यू मिरर बनाती है, पॉलीमर बेस्ड इंटीरियर और एक्सटीरियर कंपोनेंट्स बनाती है। इसके साथ ही वायरिंग हार्नेस का भी बिजनेस करती है। तो ये कंपनी ये सारी चीजें बनाती है और वर्ल्ड वाइड बनाती हैं। इनके अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो इनके जो है 270 प्लांट हैं पूरे वर्ल्ड में। और ये जो है ये जो इनका प्लांट्स है वो अप्रॉक्स 41 कंट्रीज हैं जहाँ पे इनके ये सारे प्लांट हैं।
और इनके जो रेवेन्यू की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है इनका जर्मनी से आता है, यूएसए से, चाइना से, फ्रांस से, मैक्सिको से, उसमें इंडिया का भी नाम है। तो इन सारी कंपनियों से को रेवेन्यू मिलता है। और इनके क्लाइंट्स की हम बात करें तो देख सकते हैं कि मर्सिडीज बेंज लग्जरी गाड़ी है, आपने जरूर सुना होगा नाम। ऑडी, वॉक्सवैगन, पोर्शे, बीएमडब्ल्यू, रेनॉल्ट, ये इन कंपनियों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसके साथ ही जो वैल्यू फॉर मनी जो कार है इंडिया में मारुति सुजुकी की, उसको भी ये अपने कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये एक अफोर्डेबल कार से लेकर एक लग्जरी कार तक की कंपनियों को अपने ये पार्ट सप्लाई करते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। और अभी हाल ही में इन्होंने अपना जो वायरिंग हार्नेस का बिजनेस है वो एक अलग करके एक अलग कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराई है, मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड के नाम से। तो इसी कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे कि इन्होंने 20-22 वर्षों में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना दिया, बोनस कितना दिया, स्टॉक स्प्लिट कितना किया और उनसे हमारा कैपिटल कितना ग्रो हुआ। तो ये देख सकते हैं कंपनी का ये जो है हमारे पास बोनस हिस्ट्री है कि देखिए कंपनी ने 1997 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार जो कंपनी ने है अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इश्यू किए हैं, 9 बार। इसके साथ ही कंपनी ने 2 बार स्टॉक स्प्लिट भी किया, अपने शेयर होल्डर्स को शेयर स्प्लिट का फायदा भी दिया है 2 बार। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दिया है लगातार, प्रत्येक साल 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया ऐसे कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। तो ये सारे पैसों का आज हम कैलकुलेशन करेंगे कि ये हमें 20-22 वर्षों में कितना रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इस कंपनी का नाम अभी चेंज हो गया है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। पहले इसका मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड के नाम से कंपनी का नाम था और ये अब चेंज हो गया है। तो इस कंपनी में यदि आपने 2000 में सन 2000 में आपने इन्वेस्ट किया होता, उस समय कंपनी के शेयर की कीमत लगभग 2 रुपया था, केवल 2 रुपया। और उस समय यदि आपने 1000 शेयर कंपनी के खरीदे होते हैं और 2000 रुपये का इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता, तो आज उस 2000 रुपये की कीमत 20-22 वर्षों के पश्चात कितनी हुई है वो आज हम देखेंगे। देखिए कंपनी ने 2000 में हमने 1000 शेयर खरीदा था और उसके पश्चात 2000 में ही कंपनी ने बोनस दिया था अपने शेयर होल्डर्स को 1:2 के रेशियो में। तो 2 शेयर के बदले 1 शेयर दिया था, तो जो हमारे 1000 शेयर थे वो बढ़कर 1500 शेयर हो जाते हैं। इसके पश्चात 2002 में कंपनी ने 1:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का फायदा दिया। इसमें क्या हुआ कि 1500 जो हमारे पास शेयर थे ना वो बढ़कर 1500 और हमारे पास टोटल 3000 शेयर हो गए। इसके पश्चात 2004 में कंपनी ने दोबारा से 1:5 के रेशियो में बोनस दिया, तो जो 3000 शेयर थे वो हमारे 15000 हो गए, क्योंकि कंपनी ने 1 के बदले 5 शेयर स्टॉक स्प्लिट में दिया था। तो 3000 शेयर एकदम से हमारे पास 15000 हो गए। इसके बाद 2005 में कंपनी ने फिर से बोनस दिया 1:2 के रेशियो में, अर्थात 2 शेयर के बदले 1 शेयर दिया। तो हमारे पास उस समय 15000 शेयर थे, तो 15000 शेयर के साथ हमें 7500 शेयर और मिले और कुल शेयर हो गए हमारे पास 22500। इसके बाद 2007 में कंपनी ने 1:2 के रेशियो में फिर से बोनस दिया और ये हमारे पास 22500 शेयर बढ़कर हो गए 33750 शेयर। उसके बाद 2012 में फिर 1:2 के रेशियो में कंपनी ने बोनस दिया और ये 33750 शेयर बढ़कर हमारे पास 50625 शेयर हो गए। इसके बाद कंपनी ने 2013 में फिर से बोनस दिया 1:2 के रेशियो में और ये 50,000 शेयर के बदले 50,625 शेयर के बदले 25,312 शेयर और मिले और कुल शेयर हमारे पास हो गए 75,937। ये हमने राउंड फिगर में कर लिया है, 0.5 को हमने हटा दिया है
और उसके बाद 2015 में कंपनी ने दोबारा से 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर इशू किए और जो 75,000 शेयर थे हमारे पास, 75,937 शेयर के बदले हमें 37,968 शेयर और मिले और हमारे पास कुल शेयर हो गए 1,13,905। इसके पश्चात 2017 में कंपनी ने 1:2 के रेशियो में फिर से बोनस दिया और 1,13,905 शेयर के बदले हमें 56,952 शेयर मिले, जो कि कुल हो जाते हैं हमारे 1,70,857 शेयर। इसके पश्चात 2018 में एक बार और कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर इशू किए और कुल शेयर हमारे पास हो जाते हैं बढ़कर 2,56,285 शेयर और 2,56,285 शेयर तो हमारे पास हो गए। लेकिन इसी दौरान कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ा और वो 2 रुपये का शेयर प्राइस बढ़ के आज 22 वर्षों में 130 रुपया हो गया। तो टोटल हमारा जो 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था वो आज बढ़कर हो जाता है कितना, 3,33,17,050 रुपया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 22 वर्षों में 3,33,17,050 रुपया हो गया। इतना ही नहीं, इसके साथ ही कंपनी ने हमें जो डिविडेंड दिया है हर साल 1 रुपया 1.5 रुपया, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए 2000 में कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, 2001 में भी नहीं दिया, 2 में भी नहीं दिया, 3 में जाके कंपनी ने 3 रुपया 75 पैसे का डिविडेंड दिया। तो 2003 तक हमारे पास 3,000 शेयर हो चुके थे कंपनी के, तो 3,000 शेयर के बदले हमें 3 रुपया 75 पैसे के हिसाब से 11,250 रुपया कैश हमें कंपनी ने हमारे खाते में ट्रांसफर किया। उसके बाद 2004 में 1 रुपया का डिविडेंड मिला और उस समय हमारे पास 15,000 शेयर हो चुके थे और उस 15,000 शेयर के बदले हमें 15,000 रुपया का कैश डिविडेंड कंपनी ने दे दिया। इसी प्रकार 2005 में 1 रुपया का डिविडेंड मिला, 2006 में 1 रुपया 15 पैसा, 7 में 1.5 रुपया, 8 में 1 रुपया 35 पैसा, 9 में 1 रुपया 35 पैसा, उसके बाद 10 में 1 रुपया 75 पैसा, 11 में 2 रुपया 75 पैसा, 12 में 2 रुपया 25 पैसा, 13 में 2 रुपया, 14 में 2.5 रुपया, 15 में 3 रुपया, 16 में फिर से 2.5 रुपया, 17 में 2 रुपया, 18 में 2 रुपया 25 पैसा, 19 में 1.5 रुपया, 20 में भी 1.5 रुपया, 21 में भी फिर 1.5 रुपया और 22 में अभी तक अनाउंस नहीं किया है कंपनी ने। तो उसी अनुपात में उसी साल में हमारे पास जितने शेयर थे, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कैश आते हैं हमारे अकाउंट में, और जब इन 20-21 वर्षों के हम कैश को टोटल करते हैं तो ये आता है हमारे पास 35,21,988 रुपया। तो कंपनी ने हमारे 2,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट प्रत्येक साल कुछ ना कुछ पैसा देते रहे और ये टोटल 21 वर्षों में 35,21,988 रुपए होते हैं। तो हमारे टोटल जो रिटर्न हो जाता है वो बढ़कर हो जाता है 3,37,17,050 रुपये प्लस 35,21,988 रुपया, तो टोटल हो जाते हैं 3,72,39,38 रुपया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा 2,000 का इन्वेस्टमेंट 22 सालों में 3,72,39,38 रुपये हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इतनी मोटी धनराशि आपको मिलती है तो आप कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं। एकदम से आप अपने जो मध्यम वर्गीय परिवार है उससे आप एकदम से अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, इतना पैसा आपको मिल जाता है। ये तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 2,000 का, जो कि आपको इतने सालों में इतना पैसा आपको रिटर्न किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो चलिए मदरसन सुमी ने इतना रिटर्न दिया या विप्रो ने दिया, आज हम ऐसी कंपनियों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना है कि आप ऐसी कंपनियों के बारे में जानने के लिए आपको उनके बिजनेस को स्टडी करना होगा। आप उनके बिजनेस को देखिए, वो बिजनेस कैसे करते हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर उनके रिजल्ट चेक कीजिए। उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टेड रहिए, और इन्वेस्टेड रहना है और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है। ऐसी कंपनियों की हम बात करें तो आज के दौर में मुझे जो दिखता है, जैसे एक डीमार्ट कंपनी है जो रिटेल की कंपनी है, जो कि भविष्य में आपको अच्छे रिटर्न देने में सक्षम है।
इनका रिटेल का बिजनेस है और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। 2000 के लगभग में जहां इनके पास 1 से 2 स्टोर होते थे, आज 270-80 स्टोर कंपनी के अपने हैं। ये कोई किराए के स्टोर नहीं चलाते हैं, इन्होंने खुद से जमीन खरीद के अपना स्टोर तैयार किया है और वहां बिजनेस कर रहे हैं। सबसे सस्ते प्रोडक्ट ये देते हैं। इसी प्रकार ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज है एक कंपनी, जो कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बनाती है। आज के टाइम में कॉर्पोरेट ऑफिस में देखते हैं, जो ऑफिस में जो आपको इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं, आपको लेमिनेटेड टेबल मिलते हैं, चेयर्स मिलते हैं, वो सारे इसी बोर्ड से बनाए जाते हैं, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड से। आप घरों में देखते हैं कि जो इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, दीवारों में जो प्लाईवुड के बोर्ड लगते हैं, वो सब मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होते हैं, जो कि ये ग्रीन पैनल इंडस्ट्री बनाती है। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इनका भविष्य में बहुत ग्रोथ है इन कंपनियों में। ऐसे ही पॉलीकैब है, हेवल्स की तुलना में बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। इन्फो एज कंपनी है, जो कि आप नौकरी.com के बारे में जानते होंगे, शादी.com के बारे में आपने सुना होगा, शिक्षा.com के बारे में आपने सुना होगा। ऑनलाइन कंपनी जो फूड प्रोवाइड कराती है, जोमेटो कंपनी, इसमें भी इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। तो आप ऐसी कंपनी के बारे में भी विचार कर सकते हैं। पीडीलाइट कंपनी है, जो कि एडहेसिव बिजनेस में नंबर 1 कंपनी है इंडिया में। अगर आप एडहेसिव की बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में पीडीलाइट का ही नाम आएगा, और ये साल दर साल अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है ये कंपनी। आप इसके ट्रैक रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। आज से 20 वर्ष पहले पीडीलाइट कहां थी और आज कहां है, चेक कर सकते हैं, और इसमें आज भी ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। ऐसे ही है वोल्टास कंपनी, एसी बनाने वाली कंपनी, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करती है। इसमें भी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख सकते हैं दिनों दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें लोग एक टाइम का खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें एक उचित टेम्परेचर में रहने की आदत लोगों को होती जा रही है, विलासिता वाली जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे में एसी की रिक्वायरमेंट उनकी होगी, उनको एसी चाहिए। वो खाना एक टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन उनको एक कंट्रोल टेम्परेचर में रहने की आदत हो गई है, तो उसके लिए उन्हें एसी की आवश्यकता पड़ेगी। ये एसी सिर्फ घरों के लिए नहीं बनाते, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, मेट्रो स्टेशन, सबके लिए एक एसी के जो प्लांट हैं वो सेटअप करते हैं। उनका सबसे ज्यादा बिजनेस गल्फ कंट्रीज में है। गल्फ कंट्रीज के सारे देश वोल्टास कंपनी के कस्टमर हैं। आप जाइए, कंपनी का बिजनेस देखिए, आप इनके क्लाइंट्स के बारे में पढ़िए, आपको पता लगेगा। ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आप इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट में आप करके लंबे समय तक टिके रहते हैं, तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इन कंपनियों को स्टडी कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि आप आंख बंद करके इन कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। आप स्टडी कीजिए, कंपनी के बिजनेस प्लान को समझिए, उनके ग्रोथ को देखिए, उसके बाद इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए देखने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।